बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने से सियासी पारा गर्मा गया है। इस फैसले का श्रेय लेने के लिए राजनीतिक दलों में मानो हड़कंप मच गया हो। जहां बीजेपी की विरोधी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू अपनी पुरानी मांग की दुहाई देकर इसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी नेता पिछड़ों के सम्मान से जोड़कर इसे नरेंद्र मोदी की उपलब्धता बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर आरजेडी इतने दिनों से सरकार में रही है तो क्यों नहीं भारत रत्न दिला सकी। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वो भी तब जब कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन की ओर से ये ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें एक सामाजिक नेता के रूप में जाना जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा होने के बाद से देश के कई दिग्गज नेताओं ने इस फैसले को बहुत ही अच्छा बताया है, साथ ही बधाई संदेश भी दिया है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इसे मोदी सरकार का दबाव में लिया गया फैसला बताया है। जातिगत आरक्षण के दबाव में लिया गया है फैसला, ये कहना है तेजस्वी का। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूं। और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे जातिगत जनगणना के डर के स्वरूप में लिया गया फैसला बताया है। वहीं इस पूरे फैसले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता ने इसे जेडीयू की पुरानी मांग को पूरा होना जरूर बताया है, लेकिन इसके साथ ही पीएम को धन्यवाद देना भी नहीं भूले हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या लिखा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद उनके बेटे और उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा है, आइए उस पे भी एक नजर डालते हैं। भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पोती है हम। उनकी तो लाखों कहानियां, मैंने अपने दादा को देखा नहीं, लेकिन अपने पिताजी, अपने माताजी या पूरे परिवार, अपने बड़े पापा, भाई लोग सबसे सुनते आए कि इतने बड़े नेता, इतने जन के नायक, वो हम लोग के नहीं पूरे देश के थे। मेरी उनके साथ कोई यादें नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम जन्म भी नहीं ली थी, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन बस यही है कि मेरे माता पिता जो कहानी कहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कि गरीब के बच्चे को 10th इंग्लिश में नहीं पढ़ाई हो पाती थी, हमेशा गरीब के बच्चे 10th में फेल करते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में
गरीब के बच्चे अगर फेल भी कर गए तो उसको पास कर दिया जाता था और उस समय से वो कर्पूरी रिवीजन लागू हुआ। वहीं इस फैसले के आने के बाद से मोदी सरकार पर पाखंड का आरोप लगाया है जयराम रमेश ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।